1,64,00,000 की राशि से किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास। सिलवानी तहसील के ग्राम सियरमऊ में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तथा सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह द्वारा 1,64,00,000 लागत से बनने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी तथा विधायक श्री सिंह द्वारा कन्या पूजन और दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। प्रदेश में लगातार स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को गांव में ही उपचार की सुविधा मिल रही है। उन्होंने कहा कि गत वर्ष प्रदेश में लगभग 263 नवीन स्वास्थ्य संस्थाएं खोली गई हैं। इसमें सियरमऊ को भी स्वीकृत किया गया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि सिलवानी विधानसभा में लोकप्रिय विधायक श्री रामपाल सिंह के विशेष प्रयासों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में निरंतर काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि बेगमगंज में 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल बन रहा है। सिलवानी में भी 50 बिस्तर का सिविल अस्पताल, सुल्तानगंज में 30 बिस्तर का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है। सियरमऊ में भी 1,64,00,000 रू से यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार होगा। इसके अलावा 2 दिन पहले ही सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में ही 2 और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मरखेड़ा और सुनवाहा के लिए इतनी ही राशि स्वीकृत की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में सिलवानी क्षेत्र में कोई कमी नहीं रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम स्वस्थ है तो सभी काम कर लेंगे। लोगों का स्वस्थ रहना जरूरी है। इसके लिए दवाइयों की व्यवस्था, चिकित्सकों की व्यवस्था, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि छोटे स्वास्थ्य केंद्रों में भी 96 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी अनेक रोगों की दवाइयां, विभिन्न प्रकार की जांच की सुविधा होगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं। प्रदेश में 38 करोड़ रू की लागत से सीएम राय स्कूल बनाए जा रहे हैं। इनमें ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी पढ़ाई करेंगे और आगे चलकर अपने क्षेत्र का, जिले का, प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़कों के साथ साथ अधोसंरचना के काम भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य के साथ साथ रोजगार, खेती का विकास, सड़कों का निर्माण सहित अधोसंरचना के कार्य भी प्राथमिकता से किए जा रहे हैं। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत हर साल 10,000 रू की राशि खाते में डाली जा रही है। इसके अलावा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वालों को प्रदेश सरकार द्वारा 1 रुपये प्रति किलो के मान से खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा भी इतना ही राशन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। महिलाओं को उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रत्येक जरूरतमंद तक पहुंचे, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान प्रारंभ किया, जिसमें गांव में, वार्ड में शिविर लगाए गए और लोगों के पास जाकर योजनाओं का लाभ देने के लिए आवेदन लिए गए। इन आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सिलवानी क्षेत्र में अभियान के तहत 17,000 से अधिक आवेदन अधिकारियों ने लोगों के पास जाकर एकत्रित किए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बालिकाओं, महिलाओं, किसानों, युवा प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया जा रहा है। जन जन तक पहुंच रहा है सरकार की योजनाओं का लाभ। विधायक श्री सिंह। कार्यक्रम में सिलवानी विधायक श्री रामपाल सिंह ने कहा कि 1,64,00,000 रू की लागत से यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन बनकर तैयार होगा, जिससे ग्रामीणों को इलाज के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि गांव में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। सिलवानी विधानसभा क्षेत्र में हर गांव में केंद्र और प्रदेश सरकार की कल्याणकारी, हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, निःशुल्क खाद्यान्न वितरण योजना हो, मुख्यमंत्री भू अधिकार योजना की बात हो, सभी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। विधायक श्री सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन के माध्यम से गांवों में हर घर में टोंटी से पानी उपलब्ध कराने का काम किया जा रहा है। किसानों को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के तहत 04,000 रू और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 06,000 रू की राशि हर साल किसानों को दी जा रही है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान योजना के तहत पात्र लोगों को निजी अस्पतालों में हर साल 5 लाख रू तक के इलाज की सुविधा दी गई है। कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी और ग्रामीणजन उपस्थित थे। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में किया गया स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचार। कार्यक्रम स्थल पर निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किया गया, जिसमें चिकित्सकों द्वारा लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण करते हुए आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य परामर्श और उपचार किया गया। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम स्थल पर अनेक विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर योजनाओं की जानकारी भी दी गई। गरीब और किसानों का बेटा बेटियों को तो पढ़ने को स्कूल ही नहीं मिलता, लेकिन अब बहुत बड़ी उपलब्धि सिलवानी के लिए हो गई। बसों से आएंगे, छात्रावास भी होगा और हमारा बेटा बेटी भी पढ़ाई करके अधिकारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे।
एक और बहुत बड़ा काम कर दिया। बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। कुछ लोगों ने आजादी के बाद अंग्रेजी अनिवार्य कर दी कि अंग्रेजी पढ़ोगे जब भी डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे। हम भी पढ़ने गए तो अंग्रेजी देख के हम भी लौटे आए, हम तो ना कर पाए। हाँ, स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस विधानसभा क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि जहाँ 100 बिस्तर का सिविल अस्पताल बेगमगंज में बन रहा है, तो 50 बिस्तर का अस्पताल सिलवानी में, 30 बिस्तर का अस्पताल सुल्तानगंज में, और ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी बनकर तैयार होगा। इसका भूमि पूजन हो रहा है। और इसके बाद आपके 2 दिन पहले ही हमने इस विधानसभा क्षेत्र में 2 और नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मड़खेड़ा और सुनवा के लिए इतनी ही राशि भी आपको स्वीकृत कर दी है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों की पुरानी कहावत रही है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर हम लोग स्वस्थ हैं तो हर काम कर लेंगे, खेती भी बखर लेंगे, बाजार भी कर लेंगे, हर काम हमारा होगा। लेकिन जब पहले स्वस्थ रहना जरूरी है, उसके लिए दवाइयों की व्यवस्था, डॉक्टरों की व्यवस्था